नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं द इनसाइड स्टोरी। तो ओपीएस यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग को लेकर लगातार कर्मचारी हंगामा कर रहे हैं। अपनी मांग को लेकर वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन इस मांग को लेकर सरकार अपना पक्ष रख चुकी है। साफ तौर से सरकार ने कहा है कि हम इसके पक्ष में बिल्कुल नहीं है कि ओपीएस को लागू किया जाए। तो अब कर्मचारी क्या करेंगे? हालांकि और ज्यादा बड़ा धरना प्रदर्शन करने की और ज्यादा हंगामा करने की तैयारियां हो रही हैं, लेकिन ये जो फैसला सरकार की तरफ से लिया गया है उसका राजनीतिक पक्ष क्या है और सामाजिक पक्ष क्या है, आज दोनों पर चर्चा करें। डॉक्टर संजीव त्रिवेदी जी हमारे साथ है। संजीव जी, किस तरह से देखा जाए, सरकार ने अपना रुख साफ कर दिया है, अब आगे क्या होने वाला है? देखिए, जो सप्ताह बीता उसी सप्ताह में सरकार की तरफ से वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने 11 दिसंबर को ये घोषणा संसद में की कि पुरानी पेंशन योजना को लागू करने जैसी बात कोई भी प्रस्ताव के रूप में सरकार के सामने विचाराधीन नहीं है। और ये बयान तब आता है जब चुनाव के ठीक पहले जयपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब गृह मंत्री अमित शाह से सवाल किया गया था तो उन्होंने कहा था कि ओपीएस पर विचार चल रहा है। हाँ। और उस वक्त हम लोगों ने ये पॉइंट आउट किया था कि ओपीएस पर विचार नहीं चल रहा है, वो एनपीएस पर विचार चल रहा है, जो अप्रैल में समिति बनाई गई है। लेकिन चुनावी झोंक में कुछ बातें सामने आई और उसके बाद चुनाव भी हो गए और एक नई स्थिति वहां पर पैदा हो गई है राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में, जहां पर कई कांग्रेस सरकारों ने ये कह दिया था कि हम ओपीएस लागू करेंगे, लेकिन अब नई भाजपा की सरकारें क्या करेंगी, लोग इस ओर ध्यान दे रहे हैं और जाहिर है कि वो लागू नहीं करेंगे, क्योंकि केंद्र की नीति नहीं है कि ओपीएस के लागू करने में वो यकीन रखती है और ऐसा कोई प्रस्ताव भी केंद्र के सामने नहीं है। तो 50 लाख जो कर्मचारी केंद्र के हैं उनकी आशाओं पर एक तरह से वज्र गिरा है कि अब उन्हें कोई ओल्ड पेंशन स्कीम ये सरकार इंश्योर कर रही है, ऐसा नहीं है। और ये तब कहा गया है जब अगले 3 महीने बाद लोकसभा के चुनाव में जाना है। तो आप ये मानकर के चलिए कि जो भी पहले बातें कही गई थी, चाहे वो गृह मंत्री जी के द्वारा कही गई थी या फिर जो अप्रैल में कमेटी बनी थी या फिर कहीं एक बार वित्त मंत्री ने भी कुछ कहा था जिससे लोगों को थोड़ी सी हल्की आशा की किरण दिखाई पड़ रही थी, वो करीब करीब खत्म है। ओल्ड पेंशन स्कीम लागू नहीं करने के मंतव्य से बढ़ रही है केंद्र सरकार आगे, और ये भी कह दिया गया है कि जो नई पेंशन स्कीम के तहत पीएफआरडीए एक बॉडी है, पीएफआरडीए में जो पैसा जमा है एनपीएस वालों का, जाहिर है कि जब वो ओपीएस हो जाएगा तो वो पैसे राज्यों को देने पड़ेंगे, तभी तो वो पुरानी पेंशन लागू कर पाएंगे 2004 के बाद के कर्मचारियों के लिए। तो ये भी कह दिया गया कि जो पैसे जमा हैं एनपीएस के संदर्भ में लिए गए थे कर्मचारियों से और पीएफआरडीए में डाले गए थे ताकि एनपीएस दिया जा सके रिटायरमेंट पर, वो पैसे राज्यों को नहीं लौटाए जाएंगे। यानी कि राज्य सरकारों के भी हाथ बंद गए। और कुछ राज्य सरकारें ऐसी हैं जो ये कह रही थी कि हमें पीएफआरडीए से जैसे ही पैसा मिलेगा हम लागू कर देंगे, जैसे राजस्थान है, झारखंड है। इन राज्य सरकारों ने तो कहा था कि जैसे ही पीएफआरडीए से पैसा मिलता है, क्योंकि वो तो कर्मचारी का ही पैसा है ना, एनपीएस के टाइम में उन्होंने वहां दे दिया था, अब हमने ओपीएस लागू कर दिया है तो वो पैसा हक बनता है वापिस राज्य सरकार को मिले ताकि राज्य सरकार ओपीएस दे सके। केंद्र ने कह दिया नहीं जी, ओपीएस लागू करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं, और जो पैसे पीएफआरडीए में जमा है, पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी में जमा है, वो पैसे वापस नहीं किए जाएंगे। तो यानी कि एक और बड़ा झटका है जो कि पुरानी पेंशन के समर्थकों को कमजोर करेगा, उनका जो संकल्प है उसको कमजोर करेगा। राजनीतिक पक्ष पर आए उससे पहले आंदोलन करने के अलावा अब कर्मचारियों के पास क्या ऑप्शन रह जाता है? देखिए, अभी तक तो 5 राज्यों में कहा जा रहा था कि ये
नीतिगत तरीके से लागू कर दी गई है, जिसमें कि पंजाब, झारखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान और हिमाचल, इन 5 राज्यों में से सिर्फ हिमाचल है जहां पर जमीन पर हकीकत के तौर पर ओपीएस तब्दील हो पाया था, यानी कि पुरानी पेंशन व्यवस्था के तहत लोगों को पुरानी पेंशन मिलने लगी थी। ये केवल और केवल हिमाचल में हुआ था। 4 राज्य जो मैंने और नाम लिए, यहां पर केवल सिद्धांत में यह घोषित हो गया था और कहा यही गया था कि वो जो पीएफआरडीए वाला पैसा आता है उसमें हम आपको देने लगेंगे। अभी तक दिया नहीं जा सका था। सोचिए कि छत्तीसगढ़ में 2018 में सरकार बनी थी भूपेश बघेल की, तभी घोषणा हुई थी। सरकार 2023 में चली भी गई, अभी तक उनको ओल्ड पेंशन मिलना शुरू नहीं हुआ है। तो ये तो हुई समर्थक सरकारों की बात, जो इस आइडिया का समर्थन करती थी कि पेंशन ओपीएस मिलना चाहिए। जो विरोध कर रही हैं वो है भाजपा की सरकारें, तो वो तो वैसे भी पक्ष में नहीं है। तो कर्मचारियों के पास आंदोलन का रास्ता तो खुला हुआ है। वो आंदोलन अभी तक करते आए हैं, 3 बार उन्होंने रामलीला मैदान में आंदोलन किया है। आने वाले दिनों में भी आंदोलन करेंगे और कहा जा रहा है कि 28 तारीख को सभी कर्मचारी संघ की गवर्निंग काउंसिल की बैठक कोलकाता में होने जा रही है 28 दिसंबर को, जिसमें तय किया जाएगा कि अब बहुत हो गया, अब हम एक बड़े आंदोलन में जाएं, हड़ताल में जाएं, उपवास में जाएं और फिर हम सरकार को प्रेरित करें, क्योंकि उन्हें भी लगता है कि ये जो 3 महीना का पीरियड है ये गोल्डन पीरियड है। इसी टेन्योर में अगर लागू करवा पाए तो करवा पाए, वरना नहीं हो पाएगा। तो मुझे लगता है कि चुनावी जीत के बाद जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी मजबूत हुई है, कर्मचारियों के सारे रास्ते बंद होते जा रहे हैं। अब आते हैं राजनीतिक पक्ष पे। कांग्रेस या फिर तमाम और दल जो ओपीएस को लेकर राजनीतिक तौर पर उसका लाभ उठाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके पास एक और मौका आ गया है सरकार को घेरने का। और क्योंकि 2 से 3 महीने ही अब बचे हैं जब बिल्कुल चुनाव में हर कोई नजर आएगा, तो एक मौका, क्या एक अवसर के तौर पर विपक्ष इसे देखे, कैसे देखे विपक्ष? देखिए, ये चुनावी जो मुद्दा बन गया, ये चुनावी मुद्दा भी एक तरह से इसके होने न होने में कारक है। हालांकि ये बहुत छोटा कारक है। बड़ा कारक यही है कि ये सरकार के अर्थशास्त्रियों को लगता है ये एक रिग्रेसिव स्टेप है, ये एक आपको पीछे ले जाने वाला स्टेप है, क्योंकि आप अपने सीमित संसाधनों का उपयोग कहाँ करेंगे इसकी आज़ादी आपको होनी चाहिए। और अगर आप अपनी पुरानी पीढ़ी को पेंशन देने में उस पैसे का इस्तेमाल करेंगे तो आप जैसे नई पीढ़ी का क्या होगा? नई पीढ़ी के लोगों को कैसे मिलेंगे नौकरी और तनख्वाहें, अगर पुरानी पीढ़ी को ही हम देते रहेंगे? एक बड़ा हिस्सा जो है वो चला जाता है पेंशन देने में लोगों को, इसलिए कि आज की तारीख में लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई है लोगों की, मेडिकल व्यवस्थाएं बढ़ गई हैं, तो इस कारण से पैसे बचेंगे ही नहीं, इसीलिए हम तो नहीं देंगे। भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा स्पष्ट कर दिया है। कांग्रेस कहती है कि भाई हम देंगे, लेकिन जब तक वो केंद्र सरकार में नहीं आती है वो इसको लागू कैसे करेगी? राज्य सरकारों से तो अकेले लागू होगा नहीं। वो ये कहकर वोट तो ले सकते हैं, लेकिन लागू करने में पूरी तरह से सक्षम वो नहीं हो पा रहे हैं। आप अपनी जेब से देने लगे तो बात अलग है, वरना लागू करना बिना केंद्र के सहयोग के तो इम्पॉसिबल हो जाता है। तो ऐसे में एक निश्चित वोट बैंक है जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कांग्रेस के समर्थन में आकर खड़ा हो जाएगा। हुआ है अभी कुछ राज्य सरकारों में, और मैं तो कांग्रेस के जो बढ़े हुए मत प्रतिशत हैं 40% के आसपास करीब करीब हर राज्य में उसे मिल रहा है, तो मैं तो उसमें ओपीएस की भी एक बहुत बड़ी भूमिका देखता हूं, क्योंकि 50 लाख तो केंद्रीय कर्मचारी हैं, केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं। और आप ये मान करके चलिए कि कम से कम 2 करोड़ कर्मचारी राज्यों में हैं जो राज्य सरकारों के हैं, तो 2.5 करोड़ की ये जो आबादी है और इनके अपने डिपेंडेंट्स हैं जो वोटर भी हैं, तो ऐसे में बहुत 2, 3, 4, 5 करोड़ के संख्या में वोट्स हो जाते हैं और ये बड़े मायने रखते हैं चुनाव के दौर में। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को इसका लाभ होगा, लेकिन विरोध करने वालों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। वो कह रहे हैं कि अरे हम प्राइवेट सेक्टर वालों का क्या होगा, बुजुर्गों को ही सारे मिले क्या? क्या पुरानी पेंशन योजना के हटने के बाद लोग जिंदा नहीं है क्या?
तो ये तमाम दलील दिए जा रहे हैं और लगता ऐसा है कि सरकार ने भी अपना एक कंस्टिट्यूएंसी तैयार कर लिया है समर्थकों का, जो कहती है कि ओपीएस जो है वो एक ऐसी चीज है जिसको कि आपको पालन नहीं करना है। तो मुझे लग रहा है कि अब ये चुनावी मुद्दे के तौर पर जाहिर है टकराव की स्थिति पैदा करेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसके लिए तैयार होती जा रही है। भारतीय जनता पार्टी तैयार है, क्या विपक्ष तैयार है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि आपने राज्यों में कर दिया, अब तो ये कि आपके हाथ बंधे हुए हैं। अब आप घोषणा करोगे तो करोगे कैसे राज्यों में जाकर, या फिर आप केंद्र में भी करोगे तो कैसे करोगे? और एक चीज ये भी कि हमारे जो हाथ बांधे गए वो केंद्र के द्वारा बांधे गए हैं, तो हमको केंद्र में ही बैठा दीजिए। ये भी एक बात जो है पक्ष में नजर आ रही विपक्ष की। हाँ, आप कह सकते हैं, क्योंकि जब तक दिल्ली में सरकार चाहती नहीं है कि ओपीएस लागू हो जाए, ओपीएस देश में नहीं आ सकता है। और दिल्ली में सरकार कैसे चाहेगी अगर दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार संसद में ये कह रही है। फर्ज करें 1% की कल को केंद्र सरकार बदल जाती है और कांग्रेस या इंडिया गठबंधन की सरकार आ जाती है, तो उसके तो गारंटी में ही है, तो वो तो लागू करेगी ही करेगी। तो उसके लिए वित्तीय व्यवस्था हो जाएगी। वित्तीय व्यवस्था अभी की जा सकती है क्या? इस पर जो ओपीएस के समर्थक हैं वो कहते हैं कि जब आप 17.5 लाख आप बट्टा खाता में डाल दे रहे हैं, एनपीए बना दे रहे हैं कॉर्पोरेट्स का, आपको उस वक्त दिखता नहीं है कि कितना फाइनेंशियल बर्डन आम जनता पर पड़ेगा? जब अभी 70,000 करोड़ की राशि लेकर के भागने वाले दूसरे देशों में जाके बैठे हुए हैं, उस वक्त आपको लगता नहीं है? आपको एक ऐसे बुजुर्ग को देने में दिक्कत होती है जिसने जीवन में अपने 30-35 साल सरकार को दिए हैं, उसे आपको देने में दिक्कत होती है। तो ये कहाँ की लॉजिक है? पर देखिए, ये सारी बातें जो हैं वो चुनाव की दहलीज पर आकर के दम तोड़ देती हैं। अगर चुनाव में इसे मुद्दा बनाया जाता है और ये लोगों के बीच फैल जाता है और इससे लाभ होता है विपक्ष का, तब तो सही में ये लागू होता आपको दिखेगा। वरना भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत टफ स्टैंड ले लिया है और अब मुश्किल है। ये जो इलेक्शंस के नतीजे आए हैं, इसके बाद ही ये घोषणा की गई है इस तरह से खुल्लम खुल्ला। 3 तारीख को नतीजे आए, 11 तारीख को घोषणा हुई है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी ने महसूस कर लिया है कि हम इस मुद्दे पर फंसने वाले नहीं हैं? देखिए, उनका अपना एक कैलकुलेशन तो हुआ है, क्योंकि जब उन्होंने अप्रैल के महीने में एनपीएस पर एक समिति बनाई थी, बहुत ही सावधानी से उन्होंने ओपीएस शब्द का इस्तेमाल नहीं किया था, न्यू पेंशन स्कीम के ऊपर एक कमिटी कि क्या इसमें किसी सुधार की जरूरत है, उन्होंने बनाई थी। उसकी रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है। देखिए, अप्रैल से अब दिसंबर आ गया, साल खत्म होने को आया, रिपोर्ट नहीं आई अभी तक। तो उन्होंने इस बात को महसूस किया था हिमाचल और कर्नाटक में हुई हार के बाद कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये मुद्दा भारी पड़ रहा है, तो उन्होंने एक कमेटी बना दी थी। लेकिन उसके बाद अब जो 3 राज्यों में जीत हुई है, इसके बाद वो इसके लिए मजबूर हो जाएंगे ऐसा मुझे लगता नहीं। उन्हें लगता है कि इस देश में जो बेरोजगारी की समस्या है, वो समस्या इतनी बड़ी है कि हमें उस तरफ ध्यान देना चाहिए। जिनके पास रोजगार था और अब वो रिटायर हो गए, सरकारी रोजगार था और वो रिटायर हो गए और वो पेंशन मांग रहे हैं, इनकी संख्या थोड़ी है, ज्यादा नहीं है, बेरोजगारों की फौज से ज्यादा नहीं है। और इस कारण से ये हम न दे तो भी बुरा नहीं रहेगा। अभी आरबीआई की एक रिपोर्ट आई है 11 तारीख को, जो वित्तीय स्थिति है राज्यों की, उसके ऊपर उसमें बड़ा स्पष्ट लिखा गया है, बहुत ही स्पष्ट लिखा गया है कि राज्यों को आर्थिक मोर्चे पर कमजोर करेंगी अगर ओपीएस लागू की जाती है। तो पूरा जो व्यवस्था है वो ओपीएस के खिलाफ जा रहा है। क्या हमारा देश इतना मजबूत नहीं है कि इस ओपीएस को झेल पाए? पहला सवाल तो आमतौर पर लोग ये पूछते हैं। दूसरा ये कि 2004 से पहले क्या देश नहीं चल रहा था? क्या देश में सड़कें नहीं बन रही थी? या क्या जो आज डेवलपमेंट, हालांकि हाईटेक हम धीरे धीरे करके हो रहे हैं, बहुत सारी चीजें होनी अभी भी बाकी हैं। 100 स्मार्ट सिटी कहाँ है हर कोई पूछता है, तो हम कितना डेवलप हो रहे हैं ये तो एक अलग चर्चा का विषय है। लेकिन जिस गति से हम आगे बढ़ रहे हैं, क्या उस गति में उस पेंशन को रखा जा सकता है जिसकी मांग कर्मचारी कर रहे हैं? कुछ एक सीमित वर्ग है वो कर रहा है। देखिए, आर्थिक मोर्चे पर अगर हम आकलन करें तो बिहार जैसे राज्य सबसे निचले पायदान में आते हैं और वहां पर ओपीएस नहीं है, एनपीएस है। तो कितने पैसे बच गए
और कौन सी प्रगति हो गई? बगल का राज्य बंगाल है, उसने ओपीएस खत्म ही नहीं किया, ठीक ठाक जा रहा है, बिहार से बेहतर स्थिति है, आज बहुत अच्छी स्थिति नहीं है उसकी भी। केरला ने भी कभी खत्म नहीं किया। तो खत्म नहीं करने वाले राज्य भी वर्तमान है और ओपीएस वहां लागू है, ये बात भी हकीकत के तौर पर हमारे सामने है। दूसरी बात देखिए ये हो जाता है कि अब 50 लाख कर्मचारी हैं। 50 लाख कर्मचारी, आजकल जिम्मेदारियां 60 साल में पूरी नहीं होती हैं। आम तौर पर लोगों की जो जिम्मेदारियां होती हैं, कई के तो छोटे वाले बच्चे कॉलेजों में ही होते हैं और पिता रिटायर हो जाते हैं। तो जिम्मेदारियां चूंकि 60 साल से बियॉन्ड चली गई हैं और 60 साल के बाद जेब में कुछ नहीं है, तो ये एक सामाजिक समस्या भी खड़ी करता है। तो इस कारण से बहुत लोगों को लगता है कि हमारी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो बढ़ गई है, नौकरी मिलने में लेट होती है, 30 साल तक नौकरी प्राप्त करते हैं और तमाम बच्चों की शादियां, उनकी नौकरी एस्टैब्लिशमेंट तो हो ही नहीं पाता है। तो ऐसे कैसे काम चलेगा? दूसरा पक्ष ये कहता है कि वो जमाने गए जब पिता ही सब बच्चों को एस्टैब्लिश करते थे, उनकी शादियां करते थे। तो अब ऐसा नहीं हो सकता है कि आप उनके व्यवस्था के लिए आपको हम नौकरी या पेंशन दे करके रखें। तो अलग अलग तरीके के विचार तो हैं, पर सरकार जो है बड़ी स्पष्ट है। सरकार को ये लगता है कि देखिए ऐसा नहीं है कि हम आपको दे पाएंगे, ये वित्तीय स्थिति बहुत हमारी खराब हो जाएगी। अब आप चाहें तो रास्ते बन सकते हैं, नहीं चाहें तो नहीं बन सकते हैं। नहीं, आप तभी इसी मोटिव शुरुआत से नजर आता है कि आप अग्निवीर जैसी योजना लाते हैं कि आपको पेंशन नहीं देनी है या फिर पेंशन को लेकर अभी रेलवे में निकला है, टेक्निकल कैडर में, उसमें कॉन्ट्रैक्चुअल है एम्प्लॉयमेंट। कॉन्ट्रैक्चुअल में जाहिर है कि उसमें कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट में कोई पेंशन, वो तो नौकरी ही कॉन्ट्रैक्चुअल है, तो पेंशन का कहाँ सवाल उठता है। तो जो नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन दी गवर्नमेंट है वो घटती जा रही है धीरे धीरे। माफ कीजिएगा, राहुल गांधी ने अभी एक ट्वीट भी किया, उन्होंने बाइट भी दी, बयान भी दिया। उन्होंने कहा अभी संसद पर जो हमला हुआ वो उसकी एक बहुत बड़ी वजह बेरोजगारी भी है, क्योंकि वो जो महिला जिसको पकड़ा गया संसद के बाहर से, जो प्रदर्शन कर रही थी, घुसपैठ करने की कोशिश हुई जिस तरह से, वो भी ये कह रही थी कि हम परेशान हो गए हैं। उनके घर वाले कह रहे हैं कि हमने इतनी पढ़ाई लिखाई कर ली है, बावजूद इसके हमको नौकरी नहीं मिल रही थी। तो कहीं ना कहीं ये बेरोजगारी या फिर ये उसके एक साइड इफेक्ट्स जो सामने आ रहे हैं, उसका क्या चुनावी फायदा पर उस लिहाज से अगर देखिए तो फिर तो पेंशन नहीं मिलना चाहिए, और पेंशन में जो पैसा जाता है वो बच्चों के रोजगार में, युवाओं के रोजगार में लगना चाहिए। अगर क्या लग पा रहा है, या दोनों चीजें हैं, पेंशन पे भी आप इनकार कर रहे हैं और बेरोजगारी का हाल 2-3 साल हो गए तब रिपोर्ट आई थी कि 45 साल की बेरोजगारी देश के अंदर है, सबसे ज्यादा है। हाँ, सबसे नहीं, पर अब सवाल ये उठता है कि आप अगर पेंशन देने लगेंगे तो संसाधनों का एक हिस्सा तो उधर जाता है, पर क्वेश्चन ये है कि रोजगार के साधन जो हैं और रोजगार के इंतजाम सरकारों में ही हों, ऐसा तो होता नहीं है। और पेंशन तो सरकारें ही देती हैं, पेंशन तो सरकार के बियॉन्ड कोई भी एम्प्लॉयमेंट पेंशन तो देता नहीं है। विद इन दी गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो है वो धीरे धीरे घटती जा रही हैं, नौकरियों को धीरे धीरे खत्म किया जा रहा है। सरकार मोह भंग कर रही है लोगों का, वो भी मान सकते हैं। आप देखिए ना, आपने संसद में ब्रीच ऑफ सिक्योरिटी की बात कही, वहां सैंक्शन पोस्ट जो है वो 306 हैं, जो वॉच एंड वार्ड, जिसको आज के डेट में पार्लियामेंट सिक्योरिटी कहा जाता है, जो काले कोट पैंट में खड़े रहते हैं सफेद शर्ट पहन करके, जो इंटरनल एकदम टीम होती है सिक्योरिटी की, और उसके बाद फिर दिल्ली पुलिस होती है और सीआरपीएफ होती है। तो उनकी जो 306 की स्ट्रेंथ थी पार्लियामेंट को सुरक्षा देने की, वो अभी जो है वो 114-15 पे है, वो भी आधी है, आधी से भी कम है। और करीब 160-170 लोग रिटायर करते चले गए और भर्तियां नहीं हुई। ये बानगी है, ये हर जगह हो रहा है कि नए लोग नहीं लिए जा रहे हैं। तो गवर्नमेंट सेक्टर में अपॉर्चुनिटीज घटती जा रही हैं। और आप देखिए चुनाव में सरकार कितना पैसा बचाने के चक्कर में, नहीं, वो कहती है जॉब क्रिएटर आप बनिए, तो जॉब क्रिएटर बनिए। तो सरकार अपनी तरफ से अपना पूरा पल्ला झाड़ लेना चाहती है कि हम कुछ नहीं देंगे, हम सिर्फ नेताओं को देंगे पेंशन, कि वो नेता अपनी पेंशन ले, उनको हम पैसा देंगे और वो आएंगे नीतियां बनाएंगे। नीतियां प्राइवेट सेक्टर
अपने हाथ में हाँ, रखेगा। तो ये तो हो ही गया। देखिए, अभी पूरे देश में 67 लाख लोगों को पेंशन मिल रहा है। केंद्र सरकार में जो हिसाब किताब है, 50 लाख से आंकड़ा बढ़ गया है, 67 लाख लोगों को मिल रहा है। उसमें 38 लाख के आसपास तो फौजी हैं। उनका तो सामान्य पहले से जैसे चल रहा था वैसे ही चल रहा है। बाकी में ये तमाम कर्मचारी हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट के, रेलवेज के बहुत ज्यादा हैं, फिर इंश्योरेंस सेक्टर के हैं। तो घट तो रहा है, संख्या तो बहुत ज्यादा घट रही है। आप फौजियों को अगर छोड़ दीजिए तो 30-35 लाख ही बचते हैं जो कि पेंशन पा रहे हैं। अब इसमें नया एडिशन नहीं करेंगे, अब ये चुनावी मुद्दा बन जाए, सड़कों पर लोग उतर जाएं, ये बड़ा आंदोलन में तब्दील हो जाए, ये शायद आने वाले दिनों में आप देख सकते हैं। देखिए, रामलला मैदान में तो मैं देखता हूं भर देते हैं ये लोग, बिल्कुल। पर सरकार ने एक प्रिंसिपल स्टैंड लिया है। ये जरूर हो सकता है कि जो एनपीएस है उसमें चुनाव आते आते सरकार कुछ बदलाव करे। देखिए, अभी जो है एनपीएस वो अंशदायी है, आपको खुद देना पड़ता है, एंड इट्स डिपेंडेंट ऑन द मार्केट। वो जो पैसा है पीएफआरडीए उसको इस तरह से इन्वेस्ट करती है, आपको उस पैसे को इन्वेस्ट करने के बाद जो पैसे आते हैं उसमें से आपको दिया जाएगा। जाहिर है वो बहुत थोड़ा होता है, वो जो है वो है डिफाइंड है। सरकार देती है पैसे, आपकी लास्ट सैलरी का 50%, और उसके बाद फिर वो डीए लिंक्ड है, यानी कि महंगाई बढ़ेगी तो पेंशन भी बढ़ता चला जाएगा। अब इन दोनों के बीच में कहीं कोई लाइन है क्या, कहीं कोई हकीकत है क्या? आंध्रा में निकालने की कोशिश हुई थी, हाँ, लोगों ने स्वीकार नहीं किया। पर अगर मान लीजिए सरकार कह देती कि जी नहीं, हम ओपीएस लाएंगे ही नहीं, आप नई चीज लेने के लिए अगर तैयार हैं तो बताइए, तो क्या कोई उस तरफ का कॉम्प्रोमाइज निकलेगा, या फिर कर्मचारी ये स्पष्ट कह देंगे? क्योंकि अभी बहुत कम आता है, अभी कर्मचारियों की जो मांग है बहुत जायज है कि अच्छा, आप रिटायरमेंट के वक्त 1 लाख पा रहे थे, अचानक से आपको एनपीएस के तहत जो पेंशन मिलने लग जाता है 5,000, 7,000, और कुछ लोग तो कहते हैं वो भी नहीं आता है, 3,500, 4,000 आ जाता है। तो ऐसे में कैसे काम चलेगा? आप कुछ तो ऐसा करिए। तो अब कुछ ऐसा करिए का मतलब ये हुआ कि भाई आप इसको बढ़ा के कितनी दूर ले जा सकते हैं, हमें बताइए। तो कोई ऐसे बीच की राह निकलेगी क्या? मुझे लगता है बेस्ट केस सिनेरियो यही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अब अपना राय, रुख, मंतव्य स्पष्ट कर चुकी है कि वो ओपीएस सामान्य परिस्थितियों में लागू तो नहीं करेगी। और सरकार ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि जो सरकारी नौकरियां हैं उनकी तरफ लोगों का रुझान अब कब होना शुरू हो जाए, क्योंकि आपको उस तरह से फैसिलिटीज रिटायरमेंट के बाद नहीं मिलेगी, यानी कि आपको ओपीएस नहीं मिलेगा। तो अब लोग जो है वो चर्चा करने लगे। आमतौर पर मैं सोशल मीडिया पे कमेंट्स देखता हूं कि इससे अच्छा है हम प्राइवेट जॉब ही कर लें, हम सरकारी में जाएं क्यों? क्योंकि एक सिक्योरिटी, जो लाइफ सिक्योरिटी है, आप जब काम नहीं कर रहे होंगे तब भी आपको वो पैसे मिलेंगे जिससे आप अपना जो बाकी जीवन है वो गुजार सकते हैं। अगर वो गवर्नमेंट नहीं देगी तो फिर हम प्राइवेट सेक्टर में ही जॉब कर लें। लोग ऐसा कमेंट करते हैं, आपने भी देखा होगा, आपके मन में भी ये सवाल होगा। कुल मिलाकर सरकार ने अपना पक्ष क्लियर कर दिया है। अब क्योंकि इलेक्शंस होने हैं कुछ ही महीने बाद, तो किस तरह का रुख आगे रहेगा, कर्मचारी क्या करेंगे, देखते हैं। आपको क्या लग रहा है इस मुद्दे पर, हमें कमेंट करके